हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोटेशन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, लाइट। तो हम देखते हैं लाइट के बारे में। तो जैसे हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम स्टडी करेंगे फिजिक्स के सारे चैप्टर टॉपिक वाइज, कंसेप्ट वाइज एंड क्वेश्चन वाइज। तो हमारा आज पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है लाइट। तो लाइट की हम बात करने से पहले इसके बारे में कुछ देखते हैं। पहले हम लोगों ने सबसे रेनबो देखा होगा। रेनबो जो होता है वो बरसात के सीजन में हमको दिखाई देता है। तो रेनबो होता क्या है? रेनबो में हमको 7 कलर दिखाई देते हैं। ठीक है, एक रेनबो टाइप का होता है, उसमें कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। अब बात ये आती है कि रेनबो 7 कलर के हमको क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जो लाइट होती है उसमें तो हमको लाइट का जो कलर है तो हमको वाइट ही दिखाई देता है। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जो लाइट है उसमें 7 कलर होते हैं। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर का होता है। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं विबग्योर। ठीक है, पहला वायलेट, दूसरा क्या होता है इंडिको, जो तीसरा हमारा कलर होता है ब्लू होता है, चौथा हमारा जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, और जो 5वां कलर होता है वो येलो होता है, और 6 जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है, और सबसे लास्ट वाला कलर या 7th कलर बोल सकते हैं वो रेड होता है। ठीक है, तो जो हमारी व्हाइट लाइट होती है, सबसे पहली इसके प्रॉपर्टी देखते हैं। जो व्हाइट लाइट होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर होती है। ठीक है, वो 7 कलर का क्या होती है? कॉम्बिनेशन होती है। तो उसको हम रेनबो में देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई चीज हमको अगर ग्रीन दिखाई दे, मतलब ग्रीन ही क्यों दिखाई देती है कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे हम किसी प्लांट्स के पत्ते को देखते हैं तो हमको ग्रीन दिखाई देता है। ठीक है, अब हमारा कलर ऐसा ही क्यों है? ठीक है, अब ब्लैक चेयर हमको ब्लैक ही क्यों दिखाई देती है? ठीक है, रेड कलर हमको रेड ही क्यों दिखाई देता है? तो ये हम जब लाइट चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये सब सारे क्वेश्चन क्या होते हैं? घूमते हैं। जो फिजिक्स का मेन मोटिव है, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं क्या है? लॉ ऑफ नेचर को पढ़ते हैं। तो हम इसको अब हम स्टडी कर रहे हैं लाइट। हमने एक हर पार्ट को अलग अलग डिवाइड किया है, तो हम स्टडी कर रहे हैं लाइट। तो लाइट में हम देखते हैं कि हमको कलर्स विजन, मतलब कलर जो रेड कलर है वो रेड कलर क्यों दिखाई देता है। उसके पहले हम एक चीज और देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इसमें इतनी वेव्स आती हैं। ठीक है, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ठीक है, और विजुअल लाइट आती है इसमें, और यूवी वेव्स आती हैं, एक्स रेज आती हैं, और गामा रेज आती हैं। ठीक है, अब इतनी रेज इसमें आती है किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। अब देखते हैं हम सब लाइट, सारे कलर्स जो हमको देखिए, विजुअल लाइट हमारी जो है, जो विजुअल लाइट है वो हमको बस दिखाई देती है। बाकी ये सारी लाइट्स, हम जो ये सारी वेव की लाइट वेव्स हैं ये हमको दिखाई नहीं देती हैं। तो देखते हैं जो हमारा विजुअल लाइट है वो हमारी व्हाइट लाइट है। ठीक है, अब व्हाइट लाइट को हमको पता है कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी है। 7 कलर में रेड कलर आता है, ऑरेंज कलर आता है, येलो कलर आता है, ग्रीन आता है, ब्लू आता है, इंडिको आता है, वायलेट आता है। तो हम अब देखिए इनकी वेवलेंथ की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? वेवलेंथ की बात करते हैं। ठीक है, अब जो वेवलेंथ हमने लिया है वो नैनोमीटर में लिया है। तो जो रेड कलर का वेवलेंथ होता है वो 700 नैनोमीटर होता है। ऑरेंज कलर का जो वेवलेंथ होता है वो 600 नैनोमीटर होता है। येलो कलर का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 550, और जो ब्लू कलर का वेवलेंथ होता है वो 745 होता है, और इंडिको कलर का जो वेवलेंथ होता है वो 450 होता है, और लास्ट में आता है वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वो 400 होता है। ठीक है, इतनी बात तो चलिए हमको समझ में आ गई। ठीक है, हमको ये भी समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं, और इसमें हमको जो विजुअल लाइट है वही बस हमको दिखाई देती है। बाकी सारी जो वेव्स हैं वो हमको दिखाई नहीं देती हैं। ये मेनली कुछ पॉइंट्स से लाइट्स के बारे में। ठीक है, तो हम अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठा था कि व्हाई डू वी सी कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम ऑब्जेक्ट्स के कलर को क्यों देख पाते हैं उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अपने कंफ्यूजन क्या करते हैं? दूर करते हैं, देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जब हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों देता है? जब लाइट का क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? अगर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तभी हमको क्या होगा? ऑब्जेक्ट दिखाई देगा।
ठीक है। अब सपोज करिए कोई हमने लिया यहाँ पे, मानते हैं ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ब्लू कलर का है, ठीक है। हमने कोई ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट लिया, तो हमको अब ये ब्लू ही क्यों दिखाई देता है? तो आपको पता होगा कि जो व्हाइट लाइट है उसमें कलर कितने होते हैं, 7 कलर होते हैं, 1 2 3 4 and 5 and 6 and 7। अब देखिए ये 7 कलर से मिलके बना है, तो मतलब सपोज करिए कि इस ऑब्जेक्ट पे 7 कलर आ रहे होंगे। अब हमको जो ब्लू ऑब्जेक्ट है, हमको ब्लू इसलिए दिखाई देता है कि ये उसी कलर को रिफ्लेक्ट करता है जिस कलर का ऑब्जेक्ट होता है। अगर ब्लू ऑब्जेक्ट है तो बस ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, ब्लू कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सारी कलर्स की लाइट को क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। बाकी सारी कलर्स की लाइट को क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, इसलिए हमको ब्लू कलर क्या होता है, ब्लू ही दिखाई देता है। ऐसे ही बात करते हैं रेड की, ठीक है। रेड में क्या होता है, रेड में भी 7 कलर्स आते होंगे, क्योंकि व्हाइट लाइट जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर होता है। तो रेड ऑब्जेक्ट अगर है तो रेड लाइट को ही रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा, वो रेड लाइट को ही रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सारे लाइट को क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। तो हमको इसलिए क्या होता है, रेड कलर रेड ही दिखाई देता है। अब ग्रीन की बात करते हैं, ग्रीन कलर की, तो मानते हैं कोई ऑब्जेक्ट ग्रीन है, जैसे प्लांट्स के पत्ते होते हैं ग्रीन होते हैं ना, तो क्या करते हैं, अगर उस पर लाइट जब पड़ती है तो लाइट 7 कलर्स में डिवाइड होकर आती होगी, तो क्या करता है कि वो बस ग्रीन कलर को ही रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ग्रीन कलर को ही रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सारे कलर को क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। तो हमको इसलिए क्या होता है, जो ग्रीन पत्ते होते हैं वो हमको ग्रीन ही दिखाई देते हैं। अब चलिए बात करते हैं, अब हम जैसे ही, ठीक है, अब थोड़ा इसके आगे और कुछ देख लेते हैं। अब देखिए, अब हम इसको वेवलेंथ में भी बात कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हमको ब्लू दिखाई दे रहा है, अगर ब्लू दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब होता है कि जो उसका वेवलेंथ है वो कितने वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो 475, ठीक है, वेवलेंथ की लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर हम आपसे कह दें कि कोई ऑब्जेक्ट है और ये 475 वेवलेंथ की कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब होता है वो कलर क्या, कौन सा होगा, ब्लू, मतलब ये ऑब्जेक्ट हमको ब्लू कलर का दिखाई देगा, या ब्लू कलर का हमको ऑब्जेक्ट होगा। अगर रेड कलर की ऐसी बात करते हैं तो कितने वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये जो होता है हमारा रेड कलर होता है वो 700 वेवलेंथ लाइट को क्या करेगा, 700 वेवलेंथ लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमको कलर क्या दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट का रेड दिखाई देगा। तो अब देखिए, तो अगर हम देखें इसमें, तो जो हमको विजुअल लाइट होती है, ठीक है, उसका वेवलेंथ कहां से कहां तक होना चाहिए। तो आप एक चीज याद रखिएगा, जो विजुअल लाइट होती है उसका वेवलेंथ होता है 700 to 400 नैनोमीटर, ठीक है। अगर इतने नैनोमीटर की लाइट होगी तो हमको दिखाई देगी, वो हमारी लाइट कौन सी कहलाएगी, वो हमारी विजुअल लाइट होगी, ठीक है। विजुअल लाइट कहां से कहां तक होती है, विजुअल लाइट जो हमारी होती है वो 700 से 400 नैनोमीटर तक हमको विजुअल लाइट क्या होती है, दिखाई देती है। इतनी बात समझ में आई। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर कोई मानते हैं, हमने इसको फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं आपको, अगर हम मानते हैं कोई हमारा ब्लू कलर है, तो इसका मतलब कितने वेवलेंथ की लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो 745 वेवलेंथ की लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए हमको इसका कलर क्या दिखाई दे रहा है, ब्लू दिखाई दे रहा है। अब जो विजुअल लाइट का वेवलेंथ होता है वो 700 to 400 नैनोमीटर तक होता है। बाकी सारे हमने आपको सारे कलर्स की लाइट को का वेवलेंथ हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। इसकी आपको पिक्चर भी साइड में दिख जाएगी, आप उसको भी देख के समझ सकते हैं और क्लियर तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं, और अब जो हम ये ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं इसकी भी आपको एक पिक्चर दिखा दी जाएगी साइड में, आप इसको भी एकदम अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम समर सीजन में, ठीक है, हम समर सीजन में व्हाइट कलर के ड्रेसेस पहनना क्यों पसंद करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम अगर देखते हैं तो जो व्हाइट कलर होता है वो क्या होता है, उसमें सारे कलर्स प्रेजेंस होते हैं। जैसे ही जैसे ही व्हाइट कलर पे लाइट पड़ती है तो सारे कलर को क्या कर देती है, वो सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है, क्योंकि उसमें सारे कलर कंबाइन होते हैं ना व्हाइट में। तो इसलिए हम जब ठीक है, व्हाइट कलर की शर्ट को यूज करते हैं, ठीक है भैया, व्हाइट कलर के ड्रेसेस पहनते हैं। तो अब इसमें होता क्या है, इसमें सातों कलर हमारे क्या है, कंबाइन है। तो जैसे ही व्हाइट कलर पे कोई भी लाइट पड़ती है तो क्या करती है, वो सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है। इसलिए हमको जो होता है समर सीजन में हम व्हाइट कलर के ड्रेस ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमको ज्यादा रिलैक्स उसमें फील होता है,
क्योंकि हीट क्या कम हीट ऑब्जर्व करेगा। अब ब्लैक कलर, सब लोग कहते हैं ना गर्मी में ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए। अब देखिए ब्लैक कलर की जब बात करते हैं, ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर में क्या होता है, जैसे ही ब्लैक कलर, मानते हैं कोई ऑब्जेक्ट हमारा ये है, इस पे व्हाइट लाइट हमारी जो पड़ी, ठीक है, कोई व्हाइट लाइट पड़ी, तो ये करेगा क्या, इस सातों कलर को ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है, सातों कलर को ऑब्जर्व कर लेगा। जब सातों कलर को ऑब्जर्व कर लेगा तो इसमें हीट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब अगर गर्मियों में अगर ब्लैक शर्ट, ठीक है, ब्लैक ड्रेसेस पहनते हैं तो आपको ज्यादा गर्मी महसूस होती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई इसके बारे में। तो आज हम बस इतना ही सीखते हैं लाइट के बारे में। तो आज आप जाके लाइट चैप्टर जो आपके बुक में है उसको पढ़िएगा, और लाइट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आप खुद से सोचिएगा कि क्या फिनोमिना लाइट की होती है। आपको जो प्रॉब्लम समझ में आए, ठीक है, जो सोल्यूशन समझ में आए उसको हमारे साथ डिस्कशन करिएगा। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। और अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ नॉलेज गेन हुआ हो, तो आप क्या करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और हम आपको कंटिन्यू इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे कंसेप्ट देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप रीडिंग।